नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासों की इस दौर में ध्रुव पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं सुमन वर्मा, हिंदी की शिक्षिका, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हस्तलेखन किस प्रकार सुधारें। हस्तलेखन या लिखावट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर विद्यार्थी समय रहते इसे नहीं सुधारे तो ये उनका परीक्षा परिणाम बिगाड़ सकती है। ऐसे तो हमने लॉकडाउन में बहुत सारी स्किल पर वर्क किया है, अलग अलग स्किल्स को सुधारा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस स्किल को उनको सुधारना चाहिए, वो है लिखावट। तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। लिखावट को सुधारने के लिए कौन से महत्वपूर्ण बिंदु को हमें ध्यान रखना है, आइए हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला बिंदु है बैठने का तरीका। जब भी हम कुछ लिखने बैठें तो हम न तो एकदम सीधे हों और ना एकदम हमारी स्थिति झुकी हुई हो। हमारे कंधे एकदम रिलैक्स होने चाहिए और हमारा हाथ एकदम रिलैक्स होना चाहिए। दूसरा बिंदु है कॉपी या पेज की स्थिति। जिस किसी विषय पर भी हम लिख रहे हैं, जिस भी कॉपी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी पेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी स्थिति एकदम सही दिशा में होनी चाहिए कि हमें कुछ भी लिखने में असुविधा न हो। तीसरा बिंदु है पेन या पेंसिल पर पकड़। जब भी हम कुछ लिखें तो उस वक्त हमारा जो हाथ में हमने पेन या पेंसिल पकड़ा है, न तो ढीला होना चाहिए, न ही बहुत टाइट होना चाहिए। उसको बहुत ही सुविधा और सुगमता के साथ हमें पकड़ना चाहिए, जिससे हमें लिखने में असुविधा नहीं हो और हमारे शब्दों पर उसका असर नहीं पड़े। चौथा है अक्षर या शब्दों की लिखावट एक समान हो। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हम लिखने बैठते हैं, हम लिखते जाते हैं और हमने पीछे हम ये नहीं देखते हैं कि हमने पहले अक्षर बड़े बनाए थे और हम बाद में अक्षर छोटे बनाने लग जाते हैं। तो लिखावट सुंदर करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे अक्षर या शब्द जो भी हमने अपने पेन या पेज में लिखे हैं, पेज या कॉपी में लिखे हैं, वो सभी एक समान हो। शब्दों की दूरी। शब्दों की दूरी, अगर हमारी आदत है शब्दों को चिपका कर लिखने की, तो हमें थोड़ा खुला लिखना है। तो कई विद्यार्थियों की आदत है कि वो बहुत ही शब्दों को दूर दूर लिखते हैं, तो उन्हें अपने शब्दों में समान दूरी रखनी है। छठा पॉइंट है दबाव। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ये देखा है कि जब वो किसी कॉपी अपना काम करते हैं तो इस तरह से पेन का दबाव अपनी कॉपी पर बनाते हैं कि उसका जो लिखावट है वो दूसरे पेज पर उभर कर आ जाती है। जब वो उस दूसरे पेज पर काम करते हैं तो उस दूसरे पेज की जो लिखावट है बहुत ही गंदी लगती है। तो इसलिए हमें अपने लिखावट का जो दबाव है वो इस प्रकार रखना है कि उसकी लिखावट दूसरी पेज पर उभर कर ना आए। सातवां पॉइंट है शब्दों का झुकाव। हर लोगों को लिखने का शब्द का अलग अलग है। कोई राइट तरफ झुकाता है, कोई लेफ्ट की ओर अपने शब्दों को झुकाता है। आप अपनी आदत के अनुसार उस शब्दों को कैसे भी झुकाइए, लेकिन आपके शब्द जब झुके हुए हैं तो इस प्रकार हों कि जब हम उन्हें रेक्टेंगल बॉक्स में जब उन्हें बंद करें तो वो न तो बाहर जाए और न ही वो इधर उधर हों। आठवां पॉइंट हमारा शब्दों का खिंचाव। बहुत सारे विद्यार्थी अपनी लिखावट को सुंदर बनाने के लिए शब्दों को इधर उधर खींचते हैं, तो हमें ये काम नहीं करना है। नवा पॉइंट है देवनागरी लिपि। क्योंकि हिंदी विषय में पढ़ा रही हूँ तो हिंदी में मैं आपको बताऊंगी। देवनागरी लिपि में जो भी हम शब्द लिखें वो गोल बना के लिखें और जो खड़ी मात्रा के शब्द हैं वो एकदम सीधे लिखें, जिससे उनकी जो लिखावट है बहुत ही सुंदर तरीके से उभर कर आएगी और वह बहुत ही आकर्षित नजर आएगी। अगला पॉइंट है पेन या पेंसिल का सही चुनाव। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब भी हम कुछ लिखने बैठें तो हमारा पेन या पेंसिल एकदम सही हो। उनकी जो इंक है, जो पेंसिल है, वो गहरी होनी चाहिए, जिससे हम कोई भी शब्द लिखें वो बहुत ही सुंदर नज़र आए। हाँ तो आज मैंने आपको बताया विद्यार्थियों कि हमारी हस्तलेखन या हमारी लिखावट सुंदर कैसे हो। इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। इनसे ही केवल लिखावट सुंदर नहीं बनेगी, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें अपनी लिखावट का बार बार अभ्यास करना है। बार बार अभ्यास करने से ही आपकी लेखन में सुंदरता आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। जब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।